काय पण ठीक आहे, चला जाऊ दे. हाँ, तो बाबा कहते कि ऐसा प्रेम उत्पन्न करो जो चीयरफुली होगा, उत्साह से होगा, जो हमें आनंदित करना चाहिए, ब्लिसफुल लव. आपने दारा अंकल को किसी ने देखा है क्या मालूम नहीं, जो मुंबई सेंटर के चेयरमैन सेक्रेटरी थे उन दिनों, और भोपाल के नाफड़े भाऊजी सब उनको बोलते थे. ये कैसे सब शांत आनंदित दिखते थे लोग. पेंडू काका, जिसने किसने देखा होगा, हाँ सदा हसमुख, सदा आनंदी, ऐसा ऐसा आनंदित करने वाला. तो बाबा ने यहाँ वो आनंदित शब्द यूज किया है कि वो आनंदित करना चाहिए, आनंद से निर्माण होना चाहिए, और उससे आनंद निर्माण होना चाहिए, ना ही कि टेंशन उत्पन्न होना चाहिए. फिर आगे बाबा ने एक उदाहरण दिया. बोलते हैं कि बचपन में मुझे एक मेरी कपड़े की गुड़िया थी, डॉल जिसको हम बोलते हैं. तो वो गुड़िया से मुझे बहुत प्रेम था, और मुझे उससे बहुत आनंद मिलता था, उसको उसके साथ खेलने में. जब बाबा छोटा बच्चा थे, अपने बचपन की बात बता रहे. लेकिन बाबा कहते हैं मैं वो डॉल से तभी गुड़िया से खेलता था जब मैं बाकी किसी काम में व्यस्त नहीं होता था. मानो कि मेरी पढ़ाई, मेरी खेल कूद, इन कामों से बाहर जब मैं होता था, मुझे खाली टाइम होता था, तो मैं सारी दुनिया भूलकर उस गुड़िया के साथ खेलता था, और मुझे उसमें से बहुत आनंद आता था. जैसे कि मध्याह्न है, रेसेस का टाइम है, लंच का समय है, जब पढ़ाइयाँ नहीं है, ऐसे लीजर टाइम में ऐसा मैं केवल और केवल मेरा ध्यान वो गुड़िया या डॉल जो है, मेरा खिलौना जो है, उसके ऊपर ही रहता था, और कुछ भी अन्य मेरे दिमाग में नहीं आता था. तो ये उदाहरण देके बाबा ने आगे समझाया कि ऐसा प्रेम चाहिए जैसा कि एज अ किड, किंवा छोटा बच्चा बाबा है, उसको देख लो. वो छोटा बच्चा खिलौने के साथ खेल के कितना आनंदित होता है, कितना उसका खुश होता है. वो काफी सारे हम लोग जैसे उम्र के हैं और उनके नाते पोते हैं, आपको यह अनुभव होगा कि वो पूरी दुनिया भूल जाता है उस आनंद में. वो बच्चे को वो खिलौने से जो आनंद मिलता है, उस आनंद में वो इतना खो जाता है कि उसको वही असली लगता है. वही खिलौना, उसकी गाड़ी होगी, डॉल होगी, उसका क्या बोलते हैं, क्या हक होगा, वो क्या आयरन मैन होगा, जो भी खिलौना है उसका, उसमें वो इतना खो जाता है, वही उसको असली लगता है, और पूरी दुनिया वो भूल जाता है, इतना उसमें खो जाता है. तो वो प्रेम बच्चे का अपने खिलौने के प्रति कैसा प्रेम होता है, सहज रहता है, स्फूर्त रहता है, आनंद देने वाला होता है. प्रेम ऐसा चाहिए, सहज स्फूर्त, लेकिन उसको हमको क्रिएट करना पड़ेगा. ये बाबा बच्चों को समझा रहे. ऐसा ब्लिसफुल, आनंद देने वाला प्रेम होना चाहिए. और हमको यहाँ बाबा बोल रहे कि जैसे वो बच्चे थे और डॉल के साथ खेलते थे, तब उनको जैसा आनंदित करती थी वो डॉल या गुड़िया, उस तरह का वो प्रेम होना चाहिए. और हिज लेक्चर दैट नाइट, उस रात बाबा ने लेक्चर जो दिया, वो 7 सूर्य, हम एक ही सूरज जानते हैं. आगे हम इस किताब में वो देखेंगे ही, काफी आगे बहुत कुछ दिलचस्प, वंडरफुल ऐसा है ये किताब में. तो ये 7 सूरज के ऊपर इनटू ब्रैकेट अ पजल, ऐसा लेकर लेक्चर उस दिन बाबा ने शाम को दिया. आगे चलता है, ये हुआ 16 दिसंबर को, ये हुआ. हाँ, आगे 17 दिसंबर, 17 दिसंबर नोट नहीं हो जाएगा, नहीं थे. हाँ, 17 दिसंबर यहाँ पर एंड नोट दिया है, लेकिन वो एंड नोट मतलब चांजी की डायरी के पेज नंबर है, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ. 17th December. Though Aga Ali had concealed his real feelings until this point, as Ramjus recorded in Softs and Troughs, on this day in mid-December, because of eczema on his hand, the master decided for Ali to remain in the hospital, aloof from everyday life, till it was cured. And when he was removed there, tears began to roll down his cheeks
in a string of sparkling pearls. Why? Simply because he could not bear the thought of separation from the master even for a day, few days. even for few days. He did not, however, allow this fact to escape from his lips voluntarily. It was only when the master argued with him for about an hour or so that the real reason of his crying came to light. His weeping did not cease until the master conveyed to him solemn promise that he would not have to remain in the hospital for more than 2 days, and that during these 2 days he, the master, would come to see him occasionally. Meanwhile, that night in the West Tank room, the explanations continued. The seven series clearly explained today. 7 सन। Seven sons. ओके, यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना हुई है और हम उसको जानते हैं 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को क्या हुआ कि आगा अली को जो भी कुछ लगता था, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को कभी उसने उजागर नहीं किया, उसको गुप्त रखा, छुपाया। किसी को उसने बताया नहीं कि कितना प्रेम उत्पन्न हो रहा है या उसकी क्या तड़प हो रही है, ये कुछ भी उसने औरों को नहीं बताया, जैसा कि सॉफ्ट्स एंड थ्रॉब्स में इसका निर्देश किया है। लेकिन ये दिसंबर के मध्य में क्या हुआ, उसके हाथ पर एक सीमा क्या हुआ, दांत खाद खुजली हाँ, दांत खाज खुजली, या उस समय में ये बहुत होता था, खरूज जिसको बोलते हैं मराठी में। उसको स्केबीज बोलता है ये तो। अच्छा, एक्जिमा मतलब कोई स्किन का डिसीज, स्किन त्वचा का कुछ रोग अली को हो गया, उसके हाथ पर एक्जिमा के धब्बे दिखने लगे। तो इसके लिए बाबा ने यह निर्णय लिया कि अली को कुछ दिन अस्पताल में रखा जाए, क्योंकि ये त्वचा रोग है, बाकी लोगों से उसको अलग रखा जाए। ऐसा निर्णय लिया गया, क्योंकि देखो यहाँ हमको प्रैक्टिकल मास्टर जो बाबा है वो ईश्वर होने के बावजूद उनकी जो ह्यूमन साइड है कि बच्चों की निगाह कैसी रखनी है, यहाँ है, मेरी निगरानी में है, उनका आध्यात्मिक विकास हो रहा है, उनमें प्रेम उत्पन्न हो रहा है करके उनका जो भौतिक एस्पेक्ट है या उनका जो आरोग्य विषयक है, इसमें दुर्लक्ष्य नहीं किया जाता था। अगर उसको त्वचा रोग है तो उसकी बराबर निगरानी होनी चाहिए, उसकी बराबर ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए, दुनियादारी के हिसाब से बाकी बच्चों की भी निगरानी होनी चाहिए, उनको भी उनसे ये बच्चे को अलग रखना चाहिए। इसलिए आगा अली को अस्पताल में रखने का निर्णय लिया, और जैसे उसको अस्पताल में लेके जाने का निर्णय किया तो टप 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 उसके आंखों में से आंसू आने लगे। मुख से एक शब्द नहीं, लेकिन ये आंसू उसके बहने लगे, उसके आंखों से। उसको यहाँ पर उन्होंने स्पार्किंग पर्ल्स लिखा है। आपने बच्चों को देखा होगा रोते हुए, कभी कभी आवाज नहीं करते और टप 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 इतने बड़े मोती उनके आंखों से टपकते हैं। तो वैसा आगा अली का हुआ। क्यों? क्योंकि वो बाबा से दूर नहीं रहना चाहता था, बाबा से दूर नहीं होना चाहता था। अस्पताल में रहेगा तो बाबा के पास में नहीं रहेगा, और बाबा से ये जो सेपरेशन है, अलगत्व है, वो भावना उससे सही नहीं जा सकी। और वो कुछ चंद दिनों के लिए सही, परंतु बाबा से सेपरेशन वो सह नहीं सका, और इसके लिए वो रोते गया। लेकिन अपने आप उसने इस बात को अपने मुहटों से निकाला नहीं कि मैं बाबा से दूर नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ, या मैं बाबा से बहुत प्रेम करता हूँ, ये कुछ भी बताया नहीं उसने। जब बाबा ने बहुत उससे बहस किया और काफी उसको मना के फिर उसके मन की बात जान ले कि क्यों रो रहा है तू, क्यों रो रहा है, तब वो, क्योंकि रोना उसका रुक ही नहीं रहा था, और जब बाबा ने बहुत उसको पूछा तब जाके उसके मुंह से ये बात निकली, और उसका रोना तब जाके रुका जब बाबा ने उसको प्रॉमिस किया, वचन दिया कि जब तक तुम अस्पताल में रहोगे तो मैं आपको मिलने के लिए जरूर आऊँगा। और उसको अस्पताल में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, और वो 2 दिन में भी बाबा ने उसको प्रॉमिस किया
कि मैं समय समय पर तुमको मिलने के लिए आऊंगा। देखो, और जब ये है प्रेम की किमया, जो आगा अली ने अपने हृदय में प्रेम निर्माण किया। बाबा के कहने जो लेक्चर्स है, बाबा बार बार कहते थे कि प्रेम निर्माण करो, प्रेम विकसित करो। मतलब क्या कि ये बाकी दुनियाई चीजों में से अपना ध्यान हटा के ईश्वर के ऊपर केंद्रित करना है, परंतु वो जोर जबरदस्ती नहीं, वो अपने आप उत्पन्न होना चाहिए। और ये 2 दिन में भी मैं तुमको देखने आऊंगा, जब ऐसा कहा तब उसका रोना रुक गया। और इसके बीच में वेस्ट टैंक रूम, मतलब जहाँ म्यूजियम है, वहाँ बाबा के स्पष्टीकरण चलते रहे। आगा अली तो भी अस्पताल में था, परंतु वहाँ पर बाबा के लेक्चर चलते गए। और बाबा ने अगले दिन जो 7 सूरज का लेक्चर शुरू किया था, वो श्रृंखला आगे अगले दिन भी चलती रही। उस दिन क्या हुआ ये सब देख के मुझे भी बड़ी जिज्ञासा हो गई कि ये 7 आसमान 7 सूरज क्या है, चलो एक बार देख ले वो पेज निकाल के। लेकिन वो पेज में लिखा था, पहला ही सेंटेंस था कि जैसा कि कल हमने देखा। इसके लिए मैं उसके आगे का देखने गई, क्योंकि समय ज्यादा नहीं था मेरे पास। फिर उसमें भी पहली लाइन थी कि जैसा कि हमने कल देखा। ऐसा करके करके करीब करीब 10 दिन पहले तक मैं गई। मतलब इतना ये दिलचस्प है, हम साथ में ही उसको देखेंगे, वो कुछ पहले से पढ़ना हो नहीं रहा है। आगे अब हम देखते हैं 18 दिसंबर को क्या हुआ। 18th December. Today, Shri took the usual spiritual hour from 6:30 to 7:30 himself. Calling in the Mandli, he proceeded to discourses on evolution. As a pedagogical aid, Baba made use of cloth doll, which he manipulated into various postures to illustrate the varied forms that the soul assumed in its evolution from stone to human. Afterwards, from 7:30 to 8:30, Baba moved on the subject of the 7 planes and the 7 skies. Creation and its causes records no such lecture on this date. Baba concluded the night's presentation with a description of the recent spiritual experiences of Manekar, who was seeing a wonderful night, and with the usual exhortation वंडरफुल light with the usual exhortation to the boys to create प्रेम. तो 18 दिसंबर को 6:30 से लेके 7:30 तक बाबा ने स्वयं ही लेक्चर दिया, प्रवचन दिया। और आगे उत्क्रांति के ऊपर बाबा ने लेक्चर दिया। देखो, आगे डिस्कोर्सेस, गॉड स्पीक्स, इस सब में जो कुछ है बाबा ने इन बच्चों को तभी सब बोल दिया था। ऐसा लग रहा है कि कितने महत्वपूर्ण विषय थे। उत्क्रांति के ऊपर बाबा उस दिन लेक्चर स्वयं दिए। और एक शिक्षा अभियान या शिक्षा के लिए एक प्रैक्टिस के लिए कुछ उपकरण उपयोग में लाते हैं, ऐसा माध्यम करके बाबा ने एक कपड़े की गुड़िया, डॉल का उपयोग किया। और इसको भी शायद हमने देखा है टिफिन लेक्चर में। और वो गुड़िया को अलग अलग पोस्चर में, मतलब स्थिति में, अलग अलग स्थिति में वो कपड़े की गुड़िया है ना, वो जैसा चाहिए मुड़ सकते हैं। कभी हाथ ऊपर किया, कभी सर नीचे किया, कभी खड़ी है, कभी बैठी है, कभी सोई है। तो ऐसा वो कपड़े की गुड़िया का उपयोग करके ये टीनेजर्स को बाबा ने उत्क्रांति की प्रक्रिया समझाई। क्या बात है। और उसके उदाहरण के माध्यम से पत्थर से लेके मनुष्य योनि तक की जो अभी हम फिलहाल मराठी ईश्वर वचन गॉड स्पीक्स में मंडे को देख रहे हैं। तो बाबा ने उन बच्चों को ये उत्क्रांति की प्रक्रिया वो कपड़े की गुड़िया के माध्यम से पत्थर योनि से लेके मनुष्य योनि तक समझाई। कैसे? क्योंकि हमने ये देखा कि पत्थर योनि में वो समतल रहता है जमीन से, धातु योनि में भी ऐसे रहता है, वनस्पति योनि में वो खड़ा तो रहता है लेकिन किसी के आधार से खड़ा रहता है, फिर कीटक योनि में ऐसा सब जो उसका पोस्चर भी है, वो जो अभी हम नेक्स्ट मंडे को देखेंगे। हर योनि के स्वभाव धर्म गुण धर्म में वो और भी अच्छे से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन, वो सब बाबा ने बच्चों को समझाया 1 घंटे में, 6:30 से 7:30। और आगे
फिर से 7:30 से 8:30 में बाबा ने वापस 7 भूमिकाएं और 7 आसमान के ऊपर उनको समझाया। 7 भूमिकाएं, सप्त भूमिका। उस दिन निमजे जी पूछ रहे थे ये सप्त भूमिका क्या है। ये करीब करीब सबको पता है कि ईश्वर जब परमात्मा से जीवात्मा होता है तब वो आता है 7 भूमिकाएं उतर करके, और जीवात्मा से वापस परमात्मा बनने के लिए वापस वो 7 भूमिकाएं चढ़कर वो परमात्मा बन जाता है। और इसका चार्ट हमने मंडे को देखा था कि हर एक भूमिका के साथ या हर एक योनि के साथ उसके संस्कार कैसे ज्यादा थिक होने लगते हैं, गड़द डार्क होने लगते हैं, और उसकी चेतना कैसे अधिक विकसित होते जाती है। ये सब बच्चों को बाबा ने 1 घंटे में 7:30 से 8:30 में वापस बाबा ने सप्त भूमिकाएं और 7 आसमान के ऊपर बाबा ने उनको लेक्चर दिया। और उस रात का लेक्चर या प्रवचन बाबा ने फिर से उसी एक चीज से कंक्लूड किया, खत्म किया, प्रेम को निर्माण करो। सब्जेक्ट देखो प्रवचन का क्या है और बाबा का कंक्लूजन बच्चों को क्या है, ये सब समझा के बाबा उनको बता रहे कि प्रेम निर्माण करो, अपने में प्रेम निर्माण करो, प्रेम को और विकसित करो। प्रेम आनंदित करने वाला चाहिए, जोर जबरदस्ती वाला प्रेम नहीं चाहिए। ये सब बाबा बच्चों को हर लेक्चर में समझा रहे हैं कि जब बाबा उनको समझा रहे होंगे कि पत्थर योनि से मनुष्य योनि तक का प्रवास, उत्क्रांति, तब उनको मालूम पड़ा होगा कि अब हम ह्यूमन फॉर्म में है, हम कई युगों तक हम पत्थर बन के पड़े थे, तो हमारा यह मनुष्य देह किस लिए है। फिर बाबा उनको बता रहे हैं कि आपको प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। और फिर बाबा ने उस समय में हमने देखा कि साधक आश्रम था पूरब की तरफ में समाधि के, तो साधक आश्रम में 5 लोग बाबा की आज्ञा से एकांतवास और उपवास कर रहे थे। उनमें से एक थे मणेकर, कि फिर बाबा ने मणेकर को जो अनुभव आ रहे थे उनको दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। फिर अगले दिन और भी दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और बहुत अच्छे अनुभव उनके थे। तो उनके अनुभवों के ऊपर बाबा ने स्पष्टीकरण दिए, और हमेशा जैसा बाबा उपदेश करते थे या प्रोत्साहन देते थे प्रेम उत्पन्न करने के ऊपर, वैसा प्रोत्साहन दे करके उस दिन का लेक्चर 18 दिसंबर का बाबा का संपन्न हुआ। आगे देखेंगे 19 दिसंबर। 19th December. Although Chanji's diary refers to an interesting discourse on the false existence of Jug, the universe, with the simile of serpent. The explanations manuscripts contain no lecture bearing this date. The simile of the serpent has been incorporated into the lecture of 13th December for some of the questions and complexities connected with this. See head note number 3. 19 दिसंबर को बाबा ने, हालांकि चांजी की डायरी में लिखा है कि एक बहुत दिलचस्प प्रवचन बाबा ने उस दिन दिया, डिस्कोर्स दिया, किसके ऊपर, कि ये संसार जगत जो है उसका फॉल्स एग्जिस्टेंस, झूठा अस्तित्व, असत्य अस्तित्व जो है, जीरो बाबा कहते हैं, ये जगत मिथ्या है, इसके ऊपर बाबा ने यहाँ जग मतलब मराठी शब्द यूज किया था, तो ये मिथ्या जगत के ऊपर यह बाबा ने लेक्चर दिया। और बाबा ने एक सांप का उदाहरण उसके लिए दिया है। यहाँ 13 दिसंबर के लेक्चर में उन्होंने वो सांप का डिस्क्रिप्शन का दिया है। यहाँ एक एंड नोट उन्होंने दिया है, वो एंड नोट को पढ़ करके फिर हम आगे चलते हैं। 575 to 576 पेज पर है। ओह, आपको मैंने भेजा है क्या? केतकी है क्या? केतकी आपको मैंने कुछ भेजा है इसके लिए, वो सरपंच का फोटो भेजा है क्या मैंने? आप स्क्रीन शेयर करना प्लीज। जब तक मैं ये पढ़ रही हूँ आप ये स्क्रीन शेयर कर रही है केतकी, उसको देखना कि इसके माध्यम से बाबा उसको समझा रहे थे, हम भी समझने की कोशिश करेंगे। द सोर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स जाओ पुढे मी वाचू। Read this movement, a false existence of the universe, ये मिथ्या जगत के बारे में बाबा कह रहे हैं।
दिस मूवमेंट गॉट 6 डिविजन्स। मतलब किसका मूवमेंट? ये सांप का जो गति है, मूवमेंट है, ये 6 भागों में है। या इसके पहले जो उन्होंने, ये लेक्चर जब हम पढ़ेंगे इस किताब में आगे, तब हमको ये अधिक स्पष्ट होगा। फिर भी आज समझने के लिए इस एंड नोट को पढ़ लेते हैं, काफी बड़ा एंड नोट है ये। At one and the same time, like a serpent This movement got 6 divisions at one and the same time, like a serpent who, when awakes from sleep, curves up and form so many coils, etc. Immediately, quite unseen, and immediately. and immediately। And हाँ, immediately. मतलब जैसा कि हमने देखा, ये बाबा कह रहे कि सांप जब नींद में से उठता है तो एकदम कैसा उठता है, फिर अपना कैसा वो हिलता है, डुलता है, कैसा काय म्हणतात वळतो त्याला, Curves. हाँ कर्व्सला काय, कैसा मुड़ जाता है ना। हम जैसा बोलते ना आपण, मला ते क्या बोलतात, मला आळोखे पिळोखे देतो म्हणतात, त्याला काय म्हणतात हिंदीमध्ये। तो एकदम वो नींद में से ऐसा उठ जाता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा 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 होता है, क्या बोलते हैं उसको, कर्ल्स अप, मतलब मुड़ जाता है। इस तरह से कई सारे बार वो ऐसा ऐसा मुड़ जाता है और अचानक से फिर खड़ा हो जाता है, एकदम अचानक से, दिखने के पहले, जानने के पहले। Shortly below this, on explanation 13, 12, 27, and not on the other two sources pages. To the right of hand drawn pencil diagram, that is one of the sources for figure 14. there appears what looks like a marginal comment in the Gujarati script, which reads. तो ये जो है, ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल जो डायरी में चांदजी के था, अगर मैं नहीं किया है वो शेयर, तो अगले बार वो लेक्चर के टाइम हम करेंगे। वो भी वो गुजराती में उनको, उन्होंने साइड में कुछ लिखा था, जो कि ऐसा, जो कि ये लिखा था, संपनो दाखलो छे जातपन अने बाजू रखो। This translates. सांपनो दाखलो छे जिनात ज्ञातपन है ने बाजू में रखो। तो थोड़ी देर सांप का जो दाखला है, उदाहरण है, उसको बाजू रखो। हाँ, this translates. This example of a snake. Know this, but keep it on one side. The comment would seem to associate the 6 divisions within the subtle sphere as represented in the diagram with the sudden appearance of the coils in a snake waking from sleep as explained above. सांप जैसा एकदम नींद में से उठने के बाद जो 6 उसमें गतियां होती है अपने शरीर में, तो उसको बाबा ने, फिर भी बाबा बोलते इसको एक बार बाजू रखो। इसको बाबा ने इसलिए समझाया कि जो सूक्ष्म जगत है उसमें जो 6 भूमिकाएं हैं, भूमिका नहीं कह सकते उसको, डिविजन्स, भाग, सूक्ष्म जगत के जो 6 भाग है, उनको समझाने के लिए बाबा ने ये सांप नींद में से जब उठता है तब कैसे मुड़ जाता है, विभिन्न तरीके से उसका शरीर होता है, उसका उदाहरण लिया था सूक्ष्म जगत के 7 विभाजन को समझाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, मतलब अभी आपको क्यूरियोसिटी होगी कि सूक्ष्म जगत के वो 6 अंग कौन से हैं, वो आगे हम लेक्चर में देखेंगे। On the other hand, the injunction to keep it one side with reference to the snake analogy would seem to suggest that this analogy should not be introduced into the discourse at this time. ये सांप का उदाहरण बाजू को रखने के लिए बाबा ने स्वयं बोला, क्योंकि इस समय में वो उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। Curiously enough, the 19th December entry of Chanji's diary makes reference to something of the kind, an interesting discourse, the false existence on the jug, the world, with the simile of a serpent. Yet the explanations manuscripts contain no lecture of this date, while the lecture of 18th and 21st December concern themselves with subjects far removed from this.
The editor finds no better spot for the snake analogy than in the present lecture, where the sources manuscripts have presented it. In fact, the serpent analogy appears in several of the sources texts. For details, see end note second above. ठीक है, तो यहाँ उन्होंने ये कहा है कि बाबा ने ही उनको बोला कि अभी इसको बाजू के रखो, तो हम भी इसको फिलहाल बाजू में रख देते हैं। वो खाली कौन से लेक्चर के साथ उन्होंने उसको जोड़ा, वो चांद जी के नोट में नहीं, ये सब इसमें है। तो आगे चलते हैं 20 दिसंबर को। 20th December. All preparations continued for Baba's impending seclusions in Crypt Cabin. The new order went into effect that none of the Meher Ashram staff was to touch any of the boys. However, innocently and unintentionally, Baba evening lecture was cancelled, though the boys heard other explanations on Hafiz and Kabir, presumably from one of the teachers during the spiritual hours starting from 6:30 p.m. After Aarti and jaunt down the hill in rickshaw, Baba returned to the Meher Ashram, retired for the night into the Crypt Cabin, and did not step out again until 26th February 1928. एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ हुई है 20 दिसंबर को। बाबा ने अपना एकदम कड़ा एकांतवास, जो कि क्रिप्ट केबिन में, मतलब समाधि में, तभी उसको क्रिप्ट केबिन बोला जाता था, वहां पर बाबा ने अपना एकांतवास शुरू किया। तो इसकी तैयारियां उस दिन पूरे दिन बाबा के एकांतवास की कि सेक्लूजन में बाबा रहेंगे क्रिप्ट केबिन में। तो कैसा काफी सारा होता था, बोर्ड लगाने का, कौन बैठेगा पहरे पे, किसकी ड्यूटीज रहेगी, वो टट्टा का जो बांस का चटाई का उसका कवर करने का, वो कौन से खिड़की में से बाबा क्या करेंगे, कितने बजे कॉफी लाने का, इसी सारे तो पूरे दिन ये तैयारियां चलती रही। और बाबा ने इसी दिन एक महत्वपूर्ण आज्ञा दी मेहर आश्रम का पूरा स्टाफ और शिक्षकों को कि चाहे कितनी भी मासूमियत से हो, अनजाने से हो, कोई भी स्टाफ, कोई भी टीचर आश्रम के किसी बच्चे को छुएगा नहीं। मारना दूर की बात, छुएगा भी नहीं। देखो बाबा धीरे धीरे उन बच्चों के लिए कितना सेक्लूडेड पवित्र वातावरण तैयार कर रहे थे, क्योंकि उनको उनके आध्यात्मिक प्रगति साधनी थी। उस हिसाब से धीरे धीरे बाबा कैसे आगे बढ़ रहे थे वो यहाँ पर मालूम पड़ता है। और उस दिन बाबा ने अपना शाम का खुद का लेक्चर जो है वो कैंसिल कर दिया, परंतु जो उनका आध्यात्मिक तास होता था शाम का 6:30 से 7:30 या 1 घंटे का, उस समय में उन्होंने बाकी जो शिक्षक अपने थे मेहर आश्रम के, उनसे कबीर और हाफिज के जो है गजल्स या उनके दोहे, उसके ऊपर स्पष्टीकरण, ये जो आध्यात्मिक तास में है, बाकी शिक्षकों ने बच्चों को दिया 6:30 को। और आरती के पश्चात हम लोग मूवी में देखते हैं, हमने फोटोज देखे हैं म्यूजियम में, वो जो रिक्शा है जिसमें बैठ करके ये मेहराश्रम के बच्चों ने क्या किया, वो रिक्शा जैसा है ना, एक ऐसा घोड़ा गाड़ी जैसा, क्या तांगा जैसा, हाँ तांगा जैसा, वहां पर आपने देखा नहीं होगा तो जरूर देखना इस बार, अब जाओगे अमर तिथि को तो म्यूजियम में रखा हुआ है। तो वो तांगे में उन्होंने उसको डेकोरेट किया और वो बच्चों ने बाबा को तांगे में बिठाकर, खुद वो बच्चे ओढ़ करके बाबा को पूरा हिल के टीले पे, मेहराबाद टीले के नीचे लेके गए। तो उस दिन आरती के पश्चात बच्चों ने बाबा को ये तांगे में बिठाकर, बाबा यहाँ पर उन्होंने रिक्शा लिखा है, उसमें तांगे में बिठाकर बच्चों, उसमें घोड़ा नहीं था, बच्चों ने ओढ़कर वो बच्चे बाबा को नीचे लेके गए और बाबा वापस मेहर आश्रम में आए और रात के लिए वो अपना क्रिप्ट केबिन में सोने के लिए गए। और उसके बाद मतलब 20 दिसंबर के बाद 26 फरवरी तक, ये 20 दिसंबर 1927 है, तो 26 फरवरी 1928 तक, मतलब लगभग 2 महीने बाबा ने क्रिप्ट केबिन के, मतलब समाधि के बाहर कदम रखा नहीं। हम कितने हल्के में समाधि लेते हैं, मुझे मालूम नहीं कितने गंभीरता से लेते हैं। उस समाधि का महत्व आप जान लीजिए कि जहाँ स्वयं प्रभु सोते थे वहाँ एकांतवास किया, उपवास किया, वहाँ से लेक्चर दिए हैं। वहाँ पर इतना, कई लोग बोलते हैं तो बाबा सब जगह है तो समाधि क्यों जाना है वगैरह, खैर वो और बात है।
वो डाइवर्शन होगा अभी यहाँ उसकी चर्चा करना। तो बाबा क्रिप्ट केबिन में एकांतवास के लिए 20 दिसंबर 1927 को गए और 26 फरवरी 1928 तक वो क्रिप्ट केबिन के बाहर एक कदम भी उन्होंने नहीं रखा। आगे देखते हैं 21 दिसंबर, मतलब रात को बाबा वो गड्ढे में सोते थे, दिन में भी कई बार उसमें सेक्लूजन के लिए चले जाते थे, और जब लेक्चर देना है कुछ बात है तो बाहर आके वो खिड़की से ही बात करते थे। जो समाधि का परिघ है, मतलब वो रूम है, उसके बाहर वो बिल्कुल नहीं आते थे। आगे देखते हैं 21 दिसंबर। 21st December. After a day much devoted to giving instructions to the heads of various departments and other staff, Baba imparted his evening lecture through an east window of the crypt cabin to a student body assembled on a platform outside. The Mandli too attended. From this time on, the evening lectures were delivered in this setting. Those who came to Sri Baba during the day, if they were not actual members of the Meher Ashram community, were henceforth directed to proceed by a side route that would lead them around the side of the ashram and not through the ashram compound. 21 दिसंबर से फिर बाबा अभी तक लेक्चर कहाँ देते थे बच्चों को, जहाँ अभी म्यूजियम है उसको वेस्ट टैंक रूम बोला है, पश्चिम की तरफ की खोली, वो पानी के टंकी की, जहाँ पर अभी म्यूजियम है, तो वहां से बाबा लेक्चर देते थे। परंतु अब बाबा और कड़ा एकांतवास में गए, सेक्लूजन, स्ट्रिक्ट सेक्लूजन में बाबा थे, तो क्रिप्ट केबिन के बाहर कदम नहीं रखते थे। इसके लिए अभी बाबा ने लेक्चर कहाँ से देना शुरू किया, समाधि की पूरब की तरफ की जो खिड़की है वहां बैठ करके बाबा लेक्चर, मतलब अपना अल्फाबेट बोर्ड पे, बाहर बोर्ड टंगा रहता था, वहां पर बाकी लोग, टीचर लोग या मंडली जन उसमें डायग्राम करते थे, और वो खिड़की से बाबा लेक्चर दिया करते थे। और वो खिड़की के ठीक सामने जहां अभी मनीमाई उन लोगों की समाधियां है, वो साधक आश्रम और उसका एक कट्टा था आगे एक्सटेंडेड, मराठी में उसको ओटा बोलते, इंग्लिश में प्लेटफॉर्म बोलते, तो उस पर बच्चे बैठा करते थे, उस पर बाबा बच्चों को बैठा के लेक्चर खुद अंदर से ही लेक्चर देते थे। तो 21 दिसंबर को बाबा ने पहला लेक्चर वहां से दिया, वहां से बाबा ने लेक्चर भी दिया है। ये क्रिप्ट केबिन में से, खिड़की में से बाहर बैठे हुए बच्चों, उस दिन मंडली जनों ने भी लेक्चर अटेंड किया, और इसके आगे से शाम के लेक्चर इसी प्रकार वहीं से दिए जाने लगे। और जो भी बाबा को मिलने आते थे या और किसी काम से आते थे, आज के बाद मतलब 21 दिसंबर से उनको मना की, मेहर आश्रम के मध्य से, जैसा कि हम देखते हैं शेड से आओ वहां से, ऐसा जाना मना कर दिया है। उनको पूरा ऐसा घूम के घेरा डाल के पीछे से फिर कुछ काम होगा तो उन्होंने वहां आगे जाना, ऐसा शुरू किया। उनको आश्रम से, जो कि आश्रम में नहीं रहते हैं, आश्रम के संबंधी काम नहीं करते हैं, इसके लिए उनको मेंबर्स ऑफ द, दो आर नॉट एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द मेहर आश्रम कम्युनिटी, ऐसा बोला। उनको आगे से वहाँ क्या बोलते हैं, नॉट परमिट, ट्रेस पासिंग बोलते हैं ना, वो परमिट नहीं किया था। उनको घूम के फिर अपना काम के लिए आश्रम के बाजू से आगे निकलने जाना था, उनको भी आगे यहाँ से नहीं जाने दिया था। थैंक यू केतकी। और उनको आश्रम के कंपाउंड से जाने के लिए मना किया था। ये था 21 दिसंबर। आगे देखते हैं 22 दिसंबर को मेहराबाद में क्या हुआ उस समय। 22nd December. The usual explanation hour today was occupied in arranging seats for the boys and Mandli on the new platform. The boys were arranged into 3 divisions with seats allotted. There followed some general explanations on love compared to a tiger, upon whose appearance Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad and Matsar, lust, anger, greed, infatuation, passion and envy all run away. No record of this lecture appears in creation and its causes. तो 21 दिसंबर को जो हमेशा बाबा 6:30 को 7:30 को लेक्चर देते थे, इसके बदले उस समय क्या हुआ कि जो ये कट्टा पे सब लोग बैठते थे, मंडली भी बैठते थे, बच्चे भी बैठते थे, और बाबा ने तो मना किया था किसी ने भी बच्चों को छूना नहीं है। तो उस दिन बच्चों का और मंडली जन का कौन सा बैठने का जगह है वो तय करने में ये समय गया। बाबा ने बिल्कुल तय किया कि बच्चे कहाँ बैठेंगे, मंडली जन कहाँ बैठेंगे, और बच्चों को भी हर एक को अपना अपना जगह
उन्होंने निश्चित कर दिया, सीट अलॉट कर दिया, उसी पर उनको बैठना था, वो निर्धारित जगह पर ही। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे की जगह पर नहीं बैठेगा, देखो। और ये इसके बाद में फिर बाबा ने प्रवचन दिया, वो किस पर था? अगेन प्रेम। और ये प्रेम का लेक्चर बाबा ने उसको एक बाघ के उदाहरण से उसको समझाया था। और आप लोगों को यदि याद होगा तो हमने ये टिफिन लेक्चर में किया है कि बाबा ने वहां बताया कि बाघ आने के बाद आप क्या करते हो, इतना डर जाते हैं कि आपके मन से बाकी सारे विचार भाग जाते हैं। उस समय यदि आपने बाबा का नाम लिया, फिर वो हृदय से नहीं होगा, मैकेनिकली होगा, बाबा एकदम से चिल्लाएंगे तो बाबा उस समय आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर बाबा ने बच्चों को समझाया कि प्रेम कैसा निर्माण करना है। जब बाघ आपको दिखाई देगा तब क्या होता है, आपके मन से बाकी सारे विचार भाग जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, किसके साथ झगड़ा, सब भूल जाते हैं। आपको कुछ भी होश नहीं रहता है, कुछ भी चीज मन में नहीं रहती है। प्रेम ऐसा होना है, केवल उस प्रियतम का विचार मन में होना है, बाकी कोई भी ख्याल मन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बाघ दिखने पर जैसा सारे विकार भाग जाते हैं, वैसा प्रेम होना है। प्रेम असली दैवी प्रेम होने के बाद बाकी सारे विकार अपने आप भाग जाते हैं। हाँ, आगे है अभी 23 दिसंबर। हाँ, श्री गेव हिज यूजुअल एक्सप्लेनेशन। तो बाकी इसमें 23 दिसंबर को कुछ नहीं है, बाबा ने अपना जो हमेशा का प्रवचन शाम का इस दिन दिया, उसको हम आगे देखेंगे। अभी 24 दिसंबर। This being Christmas Eve, the usual lecture was cancelled and all listened to music on the gramophone. Azoba, a Christian, gave a brief talk on the subject of Christmas as Jesus' birthday. हाँ, तो 24 दिसंबर को 25 को क्रिसमस रहता है, तो क्रिसमस के उपलक्ष्य में छुट्टी थी, तो जो बाबा का शाम का लेक्चर है उसको कैंसिल किया गया। इसके बदले सब लोगों ने मस्त पैकी वहां बैठ के ग्रामोफोन पर म्यूजिक सुना। इतना अच्छा होगा ना, बाबा की कंपनी वहां शाम को बैठ के एकांत में मेहराबाद के टीले में, बाबा अंदर है और बगल में बाहर बैठ के वो ग्रामोफोन में म्यूजिक सुनना अपने आप में कितना अद्भुत है। तो ऐसा सभी ने म्यूजिक सुना, बच्चों ने और सभी ने। और इसके पश्चात आजोबा करके एक थे जो कि क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने क्रिसमस और जीसस के बर्थडे के उपलक्ष्य में जीसस पर और क्रिसमस पर एक उन्होंने छोटा सा लेक्चर दे दिया आजोबा ने। आगे देखते हैं 25 दिसंबर एक्चुअल क्रिसमस के दिन। 25th December. Christmas celebrations featured a group of 5 singers who performed movingly, much to Baba's pleasure. No lecture that night. 25 दिसंबर को भी कोई लेक्चर नहीं हुआ सॉरी। और उस दिन क्रिसमस के होने के कारण 5 लोगों का दल ने गाना गाया, मतलब ग्रुप सॉन्ग परफॉर्म किया, जो कि बहुत प्रभावी था। बाबा को बहुत अच्छा लगा, बाबा खुश हो गए उससे। और इस दिन 25 दिसंबर को कोई लेक्चर नहीं दिया गया। आगे देखते हैं 26 दिसंबर। 26 December. After a lapse of 2 days for Xmas holidays, the usual explanations resumed, continuing now on a nightly basis without interruption for almost 2 weeks. अभी ये क्रिसमस की छुट्टी के पश्चात 2 दिन की छुट्टी हो गई, इसके पश्चात शाम के लेक्चर वापस से फिर से शुरू हो गए और आगे नियमित और बिना किसी बाधा के 2 हफ्तों तक ये लेक्चर चलते गए। आगे देखते हैं 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को वापस यूजुअल एक्सप्लेनेशंस एट 7:30। 27 दिसंबर को भी शाम को 7:30 बजे हमेशा जैसा बाबा ने प्रवचन दिया। आगे देखते हैं 28 दिसंबर 1927 को क्या हुआ। Gulab Shah, one of the Bhaviks, abruptly left his room in the Sadak ashram and ran off, disappearing from Mehrabad and not returning for many months. Usual explanation at 7:30. यह हमने पहले भी देखा था 28 दिसंबर को, जो 5 साधक आश्रम में बाबा की आज्ञा से एकांतवास उपवास कर रहे थे, उनको भी बाबा ने अलग अलग अनुभव और उनमें भी प्रेम का निर्माण और आध्यात्मिक विकास ये सब साध रहा था। तो उसमें
उन लोगों में भी ऐसा हुआ कि किसी को अलग अलग अनुभव आने, किसी वो भी रो रहे थे तो गुलाब शाह बहुत रोया और रोते रोते वो अचानक अपनी खोली से जो उसकी निर्धारित थी साधक आश्रम में खोली और बाबा की आज्ञा थी कि उसमें से बाहर कदम नहीं रखना, तो गुलाब शाह उस खोली से भाग गया और कई महीनों के पश्चात वो आया, कई महीनों तक वो गायब था। उस दिन 28 दिसंबर को हमेशा की तरह सामान्य रूप से प्रवचन जारी रहे, लेक्चर्स एक्सप्लेनेशन 7:30 को दिए गए। आगे हम देखते हैं 29 दिसंबर। 29th December, the usual Thursday. Visitors came for Baba's darshan, though now, of course, at his seat in the crypt cabin. 29 दिसंबर ये गुरुवार था, यहाँ पर दिया यूजुअल थर्सडे। और हमने पहले भी देखा है कि हर गुरुवार को वहां पर भजन होता था, बाबा लेक्चर देते थे, उनकी टी पार्टी होती थी काका शहाणे के घर, इसीलिए वो किताब का नाम था शुरू में थर्सडे टिफिन लेक्चर्स। टिफिन लेक्चर क्यों? क्योंकि काका शहाणे के यहाँ चाय और नाश्ता के साथ वो लेक्चर दिए जाते थे, इसके लिए उसका नाम था थर्सडे टिफिन लेक्चर। और हमको जब ये हमने हमारा बुक रीडिंग शुरू किया कि बाबा की प्रोत्साहन से या बाबा की मर्जी से हम बोल सकते हैं, तो कौन सा दिन ले ले ये हमें बड़ी ये थी, तो लेकिन वो किताब का नाम ही थर्सडे टिफिन लेक्चर था, इसके लिए हमने ये थर्सडे चुना था। तो खैर इस समय में बात भी की थी मृदुला दीदी से भी कि भाई ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। तो 29 दिसंबर गुरुवार का दिन था और बाबा को मिलने के लिए जो भी विजिटर्स आते थे, तो अब वो काका शहाणे के घर या नीचे लोअर मेहराबाद में ना बैठ करके, क्योंकि बाबा ने कड़ा एकांतवास शुरू किया था, क्रिप्ट केबिन के बाहर वो कदम नहीं रखते थे, इसके लिए उनको मिलने जो भी लोग आए इस समय में गुरुवार के दिन, वो सारे बाबा को वहीं पर मिलते थे, मतलब बाहर से मिलते थे। बाबा क्रिप्ट केबिन में रहते थे, ये लोग बाहर से पूरब की खिड़की से बाबा को मिलते थे। आगे देखते हैं 31 दिसंबर। 31st December, a group of 4 visitors who spent the night at Mehrabad were much impressed by the explanation of Shri and the good fortune of the boys. 31 दिसंबर को 4 विजिटर्स आए थे, मेहमान आए थे और उन्होंने पूरी रात मेहराबाद में व्यतीत की और ये बाबा के जो स्पष्टीकरण प्रवचन से वो बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने बच्चों के अच्छे भाग्य की बहुत सराहना की कि उतना कितने खुशनसीब बच्चे हैं जो साक्षात परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके सहवास में, उसकी निगरानी में रह रहे हैं, उनको आध्यात्म सिखाया जा रहा है, भौतिक ज्ञान जैसा, और उनके आध्यात्मिक प्रगति की जा रही है, उसमें भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उनके। तो ये इनका भाग्य शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं, ऐसा भाग्य उन बच्चों का था, उसके बारे में उन्होंने बहुत सराहना की। आगे देखते हैं 1 जनवरी 1928, 1 जनवरी 1928 ये महत्वपूर्ण दिन है। 1 January 1928, a red letter day for Mehrabad. For another month of preparation and built up, this was the day that the dam broke. We have already quoted from Softs and Troughs above. In his diary, Chanji writes thus: the most memorable event of the day was the continued crying of the ashram boys throughout the day, they being allowed to sit near Sri and sit meditating. The recent love craze seems to be much progressing, particularly among the ashram boys, where the outburst of love for Sri has been marked steadily day after day, particularly for the last 4-5 days. Today, especially for reasons unknown to all, this outburst took some violent form. Some continued shedding tears throughout the day and even neglected games in the morning as well as in the evening. But the climax of all it was rather miracle. Though the entry breaks off here, the miracle that Chanji refers to, as described by Ramju, was the mass and uncontrolled weeping and wailing of greater student body in the early evening, which broke out abruptly when Baba appeared and began this lecture. या थोड़ा रुक जा, बड़ा पैराग्राफ है ना, फिर ध्यान में रहेगा मुझे।
तो 1 जनवरी 1928 को जिसका उल्लेख जो डायरी में किया है उसको रेड लेटर डे, हमने पहले भी देखा, रेड लेटर डे फॉर मेहराबाद, मेहराबाद के लिए लाल अक्षरों का दिन, ऐसा उसका वर्णन शॉप्स डायरी में किया गया है। और ये आगे जो ब्यौरा दिया है वो सॉब्स एंड थ्रॉब्स में से है ये, और आगे चांजी के डायरी में इसके बारे में ऐसा वर्णन लिखा गया है इसका, इस दिन का, कि ये मेहराबाद के दिनों में सबसे यादगार घटना इस दिन घड़ी है, जो कि आश्रम के बच्चे पूरा दिन रोते गए, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन वो रोते गए हैं, और वो हमेशा बाबा के साथ बैठे, बाबा के पास में बैठे और मेडिटेशन करते रहे। हाल ही में जो प्रेम का उन्माद निर्माण हुआ था, जो कि बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, प्रगतिशील था, और आश्रम के बच्चों में जो प्रेम का उन्माद प्रगतिशील होता था, इस दिन जो कि धीरे 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 बढ़ रहा था, इस दिन जो कि और भी बढ़ गया था, पिछले 4-5 दिनों से और ज्यादा उसको बढ़ता हुआ देखा गया था। स्पेसिफिकली आज के दिन में जो कि उसके कारण अज्ञात है, एकदम उनका ऐसा वो प्रेम के उन्माद का धमाका हो गया, और कुछ इस आक्रोश ने हिंसक रूप ले लिया। कुछ बच्चों की पूरे दिन रोते गए, और उन्होंने खेलकूद में भी ध्यान नहीं दिया, शाम को भी, इवनिंग को, सवेरे को भी, और उसका चरम बिंदु हो गया, चरम सीमा हो गई। वो एक और चमत्कार है। यहाँ पर डायरी के पन्ने फटे हुए हैं, लेकिन वो जो चमत्कार चांजी लिखते हैं वो रामजू ने इस प्रकार लिखा है। यहाँ पर थोड़ा दिया है कि क्या रामजू की डायरी से लिया, क्या चांजी से डायरी के लिया, ठीक है, हम कभी उसको ओमिट कर सकते हैं। तो ये जो बच्चे कई दिनों से उनमें बहुत प्रेम धीरे 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 बढ़ रहा था, पिछले 4-5 दिनों में और भी बढ़ गया, इसकी चरम सीमा पे वो आज पहुंच गया 1 जनवरी को। और उसका चमत्कार ऐसा हो गया कि सारे बच्चे, आश्रम के सारे बच्चे उसमें लपेट के आ गए, और एक समुदाय का अनियंत्रित रोना जो है, रोना, चीखना, चिल्लाना, इतना कि शाम तक वो चलता गया, जो अचानक शुरू हो गया। लेकिन अचानक जैसे ही बाबा लेक्चर देने के लिए आ गए, जैसे बटन दबाए जैसा, वो अचानक रुक गया, थम गया। अचानक पूरा दिन बच्चे रोते गए, और बाबा की सूचनाएं थी कि उनको नियंत्रण नहीं करना है, डू नॉट चेक देयर लव आउट, बस ऐसा बाबा ने बोला था। उनको प्रेम के उन्माद में जैसा बर्ताव करना है, चीखना है, चिल्लाना है, दौड़ना है, जो करना है करने दो। लेकिन जैसे शाम को बाबा लेक्चर देने आ गए, अचानक से सारे बच्चे रोना रुक गए। ये एक चमत्कार है, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे वो कहते हैं, ड्यूरिंग हिज लेक्चर, इसी दिन का, During his lecture, Baba did not deviate from course and progress of the series that had been running by now for a month. At the end of this talk, however, Baba made reference to the outburst of love that was in progress, encouraging it but emphasizing obedience first. अब शाम को जैसे बाबा लेक्चर देने आए तो इतना दिन भर में हो गया कि वो रोना दूर तक सुनाई देता था, नीचे भी अरणगांव में, रास्ते में। लेकिन जैसे बाबा आ गए लेक्चर देने के लिए, बच्चे रुक गए रोने से। और बाबा आने के बावजूद भी बाबा ने अपना लेक्चर का विषय बदला नहीं है। जो आगे उनका विषय चल रहा था लेक्चर का, उसी सीरीज को, उसी श्रृंखला को आगे बाबा ने जारी किया। और जो चल रहा था, 1 महीने से जिस विषय पर बाबा लेक्चर दे रहे थे, जैसा कि अभी हमने देखा, 7 सूरज, 7 आसमान, इवोल्यूशन वगैरह वगैरह, प्रेम निर्माण करना, आगे उसी विषय पर बाबा ने लेक्चर दिया। परंतु बाबा ने ये जो अभी प्रेम का उन्माद और ये उसमें आक्रोश और ये सब चल रहा था, ये जो प्रगति उसमें चल रही थी, इसका उल्लेख बाबा ने जरूर किया, उस पर स्पष्टीकरण दिया। और बाबा ने आगे प्रोत्साहित किया कि ये ऐसा ही बढ़ना चाहिए, विकसित होना चाहिए प्रेम,
परंतु आज्ञाकारिता भी होना चाहिए, आज्ञाओं का पालन भी होना चाहिए। ओबीडियंस फर्स्ट, पहले आज्ञाकारिता। आप प्रेम की निर्मिति करो, उसका विकास करो, परंतु आज्ञा का पालन होना चाहिए। जो मैं कहता हूँ वैसा होना चाहिए। ये था 1 जनवरी 1928 की जो सबसे बड़ा धमाका, रेड लेटर डे कहा है उसको, लाल अक्षरों का दिन। आगे है 2 जनवरी। किसी का तो भी माइक खुला है, बंद किया है तो ठीक है। आगे हम लेंगे। ओके, थैंक यू। 2nd January, culminating a month's gradual crescendo, the dramatic low explosion of the day before continued. As Chanji Acha. described it, the crying of the boys was marked particularly during the 20-minute recess, when the outburst was severe, its roar creating a sensation in Mehrabad. The ladies were affected and cried, as also the Mandali, who were all struck with wonder of such strange and rather unexpected scene. तो ये जो 1 महीने से धीरे 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 बच्चों में दैवी प्रेम बढ़ रहा था, वो तेजी से बढ़ रहा था, उत्कर्ष हो रहा था, उसका जो 1 जनवरी को एकदम नाटकीय रूप से उसका धमाका हो गया, प्रेम का धमाका हो गया, वो आगे चलता गया। जैसे कि चांजी अपनी डायरी में लिखते हैं, ये स्पेसिफिकली खास करके 20 मिनट की जो अंतराल बच्चों को दी जाती थी खाने के लिए हो, या अंतराल रेसेस जिसको बोलते हैं, उस समय में यह बच्चा और तेज से ज्यादा तीव्र होता था, ये उनका रोना। और रोने का जो धमाका है, प्रेम का धमाका है, अभी अधिक तीव्र होता था जिससे कि मेहराबाद में उसकी दहाड़ से सनसनी मच गई। रोर क्रिएटिंग अ सेंसेशन इन मेहराबाद। ये जो रोने के प्रेम के धमाके से मेहराबाद में उसकी दहाड़ से सनसनी मच गई। द लेडीज, जहाँ पर वो महिला वुमेन मंडली जो है वो भी रोने लगी, उनके ऊपर भी नीचे तक वो सुनाई देता था। तो ये सब बच्चों की हालत देख के, सुन के, उनकी आवाज है, उनका चीखना चिल्लाना करके महिलाओं पर भी उसका असर हो गया, वो भी रोने लगी। यहाँ तक कि मंडली जनों पर भी उसका असर हो गया और सारे दंग हो गए। ये जो अद्भुत ऐसा ये नजारा था जो कि अनपेक्षित था, उसके कारण मेहराबाद में एकदम सनसनी मच गई। उसका परिणाम मंडली जनों पर, महिला वुमेन मंडली पर भी हो गया, वो भी रोने लगी। It was with difficulty that some of the boys were able to check the outburst after the conclusion of the Dhyan period. They experienced great mental strain in checking the flow of the love outburst abruptly at the toll of the bell, calling them back to attend to their studies. अच्छा, बहुत मुश्किल से कुछ बच्चों का रोना किसी तरह से नियंत्रित कर दिया गया, जो कि ध्यान पीरियड रहता था। लेकिन हुआ यूं कि जैसे ध्यान पीरियड रेसेस खत्म हो गई और ध्यान पीरियड की घंटी बज गई, तो वो अपने प्रेम में और वो उन्माद में इतने व्यस्त थे, तो अचानक ये बेल बजने से या उनको ध्यान पीरियड में ले जाने से उनके ऊपर बहुत, उन्होंने मानसिक तनाव का अनुभव किया। बहुत बड़ा उनके ऊपर स्ट्रेस आ गया, क्योंकि एब्रप्टली उनका जो प्रेम का उन्माद था उसको अचानक से ऐसा खंडित हो गया। मतलब आप बहुत व्यग्र हो किसी चीज में और धम से कुछ डिस्टर्ब करता है तो कैसा होता है। तो ये प्रेम में बच्चे इतने मशगूल थे और जैसे घंटी बजी तो एब्रप्टली उनका ध्यान भंग हो गया। इसके कारण उन्होंने मानसिक तनाव का अनुभव किया, बहुत मेंटल स्ट्रेन उनके ऊपर आ गया और कुछ बच्चों को किसी तरह से उनको नियंत्रण में लाया गया। That is, returning from a region of experience previously unknown and reverting back to their old familiar ordinary condition produced a strain too great for those children in their youth and innocence. तो चांजी ने उसका ऐसा वर्णन किया है कि ये जो बच्चे थे, जो मासूम थे और बच्चे थे, उनके ऊपर इसका गहरा तनाव हो गया। कैसे? क्योंकि वो ऐसा एक अनुभव कर रहे थे जो कि
अज्ञात था, वो अज्ञात सुंदर अनुभव से एकदम से धड़ाम से उनको वापस अपने जो उनको परिचित था, सामान्य स्थिति थी, वही पुराना वातावरण था, उसमें आने के लिए उनके ऊपर गहरा तनाव निर्माण हो गया, क्योंकि बच्चे छोटे थे, मासूम थे। Vasant went on weeping the whole day and could not check his tears. Baba said he would go mad if this continued. And going mad indeed represented the next stage. It implies leaving all the sense of the body and the world. When one has done so, when one has forgotten self existence, that is the moment. If pushed up that moment, you become one with God. Baba was preparing the boys and awaiting the moment. Some 20 to 25 have been found most sincere. अच्छा, यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। तो हमने पहले भी देखा, वसंत किम्बुणे नाम का लड़का था, तो ये तो पूरा दिन रोते गया और किसी तरह से वो अपने आंसू नियंत्रित ही नहीं कर पा रहा था। तो बाबा ने बोला कि ये ऐसा ही चलता रहा तो ये वसंत पागल हो जाएगा। को एंड गोइंग ऑन, और ये पागल होना वास्तव में एक आगे की स्टेप है, आगे की पायदान है। इसका मतलब क्या है कि अपना शरीर और पूरा विश्व का भान छोड़ देना, और ऐसा जब कोई करता है, इसका मतलब है कि उसने अपने आप को भुला दिया, फॉरगॉटन सेल्फ एग्जिस्टेंस, खुद का अस्तित्व भुला दिया। और यही वो क्षण होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी क्षण में यदि उनको पुश किया गया, आगे धकेला गया, तो वह जीवात्मा उसी क्षण स्वयं ईश्वर बन जाता है। कितना महत्वपूर्ण है प्रेम का निर्माण होना और उसमें आगे बढ़ना। तो इस तरह से कितना ये सुंदर है, कितना महत्वपूर्ण है। वो बच्चा इतना रोते गया कि वो किसी तरह से, बाकी बच्चे किस तरह से तो काबू में आए, लेकिन वसंत नाम का ये बच्चा किसी तरह से काबू में नहीं आया। और बाबा बोलते कि ऐसा होता गया तो वो पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा मतलब उसको खुद का और विश्व का भान नहीं रहेगा। और वही वो क्षण होता है कि जिस क्षण उसको ईश्वर बनाया जा सकता है। बाबा इस तरह से बच्चों को प्रिपेयर कर रहे थे, उनको तैयारी कर रहे थे, उनको ईश्वरत्व की तरफ ले जाने की। और वो क्षण की, उस एक मोमेंट की बाबा इंतजार कर रहे थे। करीब करीब ये 20 से 25 ऐसे बच्चे थे कि जो एकदम ईमानदार, सच्चे और यथार्थ में मतलब सिंसियर थे। The story of Ramtirtha. The story of Ramtirtha and Vivekananda and their love for their gurus followed. How the one cried through the entire night, drenching his chadar sheet, while the other bore down at every step, gathered the dust from beneath his master's feet and applied to it to his forehead, continuing thus until he broke at the waist. These represent two different manifestations, one with tears and the other without. Tears don't mean love. Let the tears come, but they don't try to bring these, but create love. एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर है। फिर ये चलता गया आगे। राम तीरथ और विवेकानंद के ऊपर यहाँ पर एक फुटनोट है। तो हम सब विवेकानंद को जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक्चुअली रामतीर्थ। तो ये द स्टोरी ऑफ रामकृष्ण लिखना चाहिए। राम तीरथ नहीं, स्वामी राम तीरथ, वेयर टू ऑफ द फर्स्ट ब्रिंग। यहाँ पर एक राम तीरथ और विवेकानंद और उनके गुरु के प्रति उनका जो प्रेम था, इसकी कहानियां, स्टोरीज बता गई कि कैसे एक पूरा रात रोते गया अपने गुरु के प्रेम में, जहाँ तक कि उसकी चद्दर पूरी भीग गई। और दूसरा जो है वो हर कदम पर झुककर अपना गुरु का दर्शन लेकर के उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अपने माथे पे
लगाता गया यहाँ तक कि उसकी कमर टूट गई। तो ऐसी कहानियां बच्चों को बता के बाबा उनको प्रोत्साहित करते थे अपनी गुरु के प्रति दैवी प्रेम उत्पन्न करने के लिए। ये जो है दोनों प्रकार, ये दो प्रकार के प्रकटीकरण है। एक तो रोता गया रात भर प्रेम में और दूसरे ने आंसू नहीं बहाए। तो बाबा कहते हैं आंसू आना मतलब प्रेम नहीं है। आंसू आते हैं आनो दो, परंतु जबरदस्ती आंसू लाने के प्रयास मत करो, परंतु प्रेम को निर्माण करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबरदस्ती आंसुओं को लाओ मत, परंतु प्रेम को की निर्माण करो। और आंसू आते हैं मतलब प्रेम ही है ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक फुटनोट है, वो 2 मिनट में पढ़ के हम फिर आगे जाएंगे। Combining high spirituality with intellectual and oratorical brilliance, Swami Vivekananda 1863 to 1902 and Swami Ram Tirath 1873 to, not Ramakrishna, Ram Tirath only, to 1906 were two of the first to bring Vedanta to the West. तो वेस्ट पश्चिम में ये लोगों ने वेदांता इन लोगों ने लेके गए। स्वामी विवेकानंद जिनका भाषा प्रभुत्व भी था, वो बहुत ब्रिलियंट भी थे और उच्च आध्यात्मिकता उनमें थी। और ये उनका कालखंड यहाँ दिया है। तो इन राम तीरथ और स्वामी विवेकानंद ने वेदांत पश्चिम में लेके गए। Vivekananda was the most celebrated disciple of the Bengali Sadguru Ramakrishna Paramhans 1836 to 1886। अब यहाँ देखो रामकृष्ण परमहंस का 50 साल है, विवेकानंद केवल 39 इयर्स वो रहे और राम तीरथ केवल 33 साल जिए। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने क्या हासिल करके अपना बेड़ा पार कर लिया। देखिए वो सदगुरु बन गए। इंस्पायर्ड बाय, हम सब जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के चेले थे विवेकानंद, शिष्य थे, या विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इंस्पायर्ड बाय अ मीटिंग विद विवेकानंद टू एम्ब्रेस द लाइफ ऑफ अ सन्यासन एज अ यंग मैन इन 1897 फ्रॉम द एज ऑफ 10, Ram Tirath had taken as his personal guru Bhakta Dhanaram, to whom he had completely surrendered and whose guidance he always followed। यह राम तीरथ की जी के बारे में यहाँ लिखा है। अभी एक 4 जनवरी का छोटा सा हम पढ़ते हैं, इसके पश्चात कुछ सवाल है तो वो लेके है। केतकी देखेगी प्रेयर के लिए किसको पूछना है। 4th January, हाँ, 4 जनवरी। The night's lecture made for a curious scene, with the boys wrapping themselves against the intense cold in white sheets, which made them look like spectral figures or grey ghosts. New rules were explained as to how the boys should come for Sri Darshan. Henceforth, the usual routine of double darshan, with all of the boys taking Sri Darshan at the beginning and the end of the session, was changed, with half of the boys not taking darshan at the beginning and half at the end. तो 4 जनवरी को शाम का लेक्चर के समय एक जिज्ञासाजनक बहुत दिलचस्प दृश्य हुआ। कड़ी ठंड थी, हम जानते हैं मेहराबाद में बहुत ठंड पड़ती है, और ऐसे रात के समय में सारे बच्चे सफेद चद्दर में लपेटे हुए ऐसे बैठे हैं सब बाबा के सामने। वो प्लेटफॉर्म में अंधेरा है, रात है, तो एकदम ऐसे लग रहा था कि इतने सारे 50-100 जैसे भूत वहां पर बैठे हैं, इतनी एकदम तीव्र ठंड में। ऐसा एक जिज्ञासादरक ये जनक दृश्य था लेक्चर के टाइम में, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं वो अपनी डायरी में। अब नए नियम लागू हो गए हैं, जैसे कि पहले बच्चों 2 बार दर्शन लेते थे। लेक्चर शुरू होने के पहले भी ये सारे बच्चे बाबा का दर्शन करते थे और लेक्चर खत्म होने के बाद भी वो बाबा का दर्शन करते थे। अब नया नियम ये लागू किया गया, आधे बच्चे बाबा का दर्शन लेक्चर शुरू होने के पहले लेंगे, आधे बच्चे बाबा का दर्शन लेक्चर समाप्त होने के पश्चात लेंगे। ये नया नियम 4 जनवरी को 1927 को लागू किया गया। यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं क्योंकि बीच में कुछ मैसेजेस मैंने देखे, तो वो क्या सवाल कुछ है तो उसको देख लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर थावरे, जय बाबा, जगदीश भाऊ, RDP का आनंदित भाव के प्रेम और नैराश्य भाव के प्रेम में क्या फर्क है।
आनंदित भाव का प्रेम और नैराश्य भाव का प्रेम में क्या फर्क है? डॉक्टर थावरे जी ने यहाँ सवाल पूछा है कि आनंदित करने वाला प्रेम और नैराश्य भाव का प्रेम, इसमें फर्क यह है कि जिसमें नैराश्य आता है वो प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम मतलब आनंद। अगर वो प्रेम में नैराश्य आता है तो इसका मतलब इस प्रेम में कुछ अपेक्षा की गई थी। When you expect something, इस अपेक्षा का, जो अपेक्षा का भंग होने के बाद नैराश्य आता है। जहां कुछ पाने की अपेक्षा की जाती है वो प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम मतलब देना है, लेना नहीं है। प्रेम मतलब देना है, पाना नहीं है। तो नैराश्य कब आता है? कुछ अपेक्षा की और वो अपेक्षा का भंग हुआ, तब नैराश्य आता है। इसका मतलब ये प्रेम था ही नहीं, क्योंकि असली प्रेम दैवी प्रेम होता है, जहां कुछ भी, यहाँ तक कि आध्यात्मिक प्रगति भी वहां पर अपेक्षित नहीं होती। कई सारे बाबा प्रेमी हैं, कई सारे पुराने बाबा प्रेमी हैं, वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल बाबा और उनका प्रेम चाहिए, उनको और कोई भी चीज की अपेक्षा नहीं है। डॉक्टर थावरे जी, आपके प्रश्न शंका का समाधान हो गया? जय बाबा। ये प्रश्न डॉक्टर थावरे जी ने यहाँ चार्ट में लिख के डाला था कि आनंदित करने वाला प्रेम और, हाँ जय बाबा, हमें करना चाहिए। हाँ, आपको आपका शंका का समाधान हो गया डॉक्टर थावरे? हाँ जी जी, थैंक यू। जय बाबा। हाँ जय बाबा, जय बाबा। और कोई सवाल है? जय बाबा। ठीक आहे झालं आता 26 किती झाले. झाले? 26. अच्छा, 6:20 हो गए, तो यहाँ हम रुके। ठीक है। जय बाबा। प्रेयर को आज प्रेयर के लिए कौन है? डॉक्टर थावरे जी को ही प्रेयर दे दो, काफी दिनों बाद आए हैं। इंदुली. हाँ हाँ, अच्छा। उसका जी आके, हाँ हाँ ठीक है ना। यहाँ में रिकॉर्डिंग अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, थैंक यू बाबा। परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है, ना ही तुम्हारा पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और तुम गुणातीत हो, तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो, तुम अखंडीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, परे तथा हर वस्तु से परे हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त, तुम तीनों गुणों में हो और तीनों गुणों से परे भी हो। तुम रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान देने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो, सतत परिचारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो, प्रात पर प्रब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यदान हो, अपूर्वमय हो और प्रियतम ईश्वर हो।
तुम्हारा नाम एजत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना भी हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम आने के पात्र ना बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। बहुत बढ़िया। जय बाबा। करने वाली हूँ वो रुस्तम जी ने लिखी हुई है। अरे और मनी माई ने जब वो 11 साल की थी तब उसे किया है। और मैं ट्राई कर रही हूँ, गुजराती में है। उसका पहले मैंने पूरा मीनिंग वगैरह ढूंढने की कोशिश करी, और उसके बाद अभी मैं थोड़ा हो सकता है कि इधर उधर वर्ड्स और ये हो सकते हैं। जय बाबा। मेरे राज राज जगत बांधी बैठा छे छोड़ी सर्वे काज। सुखनो सागर स्वरूप सुंदर, ज्ञाननो भंडार। जगत नि खातिर उपारिया छे, दुखो ते अपार। धजा तारी दूजावे सर्वे देवोनी बदकार। सुख शांति बख्शे छे तू, सौ संतो ने अपार। टीका करी हम बंदों ने सर्वे, देखा जो आत्मिक सार। सीखा जो हमने संत मार्ग, ते ईश्वरी अवतार। जात भेद ते दूर करीने, कीधा सर्वे एक साथ। करो खुदानो ख्याल बख्शो, तेओ मेहरबान। मन अमारू हरण करीने, काप्या पाप पार। सर्वे सुखाना भोगे ते, कीधा छे उपकार। छे तुझने सर्वे छेओ, रहे छे तुझनी पास। बके जितेओ आंगन तेओ, न जाने तुझने खास। तुझे बाजी तरे तरे नी, राखी एक विचार।
બચાવે જીવડા તોડાવે સાકળ શીખાવીને તો પ્યાર વિશ્વ મારી કબૂલી દેજો કરાવી અમને પાર સર્વે સર્વોના માલિક છો તમો જગના તારણહાર સર્વ તમારી કરે છે ફૂલ સંતોને સરદાર કર નસીબ સેવા તુજની ઓ ખુદાય અવતાર મેહર રાજ રે રાજ તુજનો તણે જગતમાં બાંધી બેઠા છે આસ તુજ પર છોડી સર્વે ખાર નો સાગર સ્વરૂપ સ્વરૂપ સુંદર જ્ઞાનનો ભંડાર જગતને ખાતર ઉપાધિયા છે દુઃખો તે અપાર મેરા જય રાજ તુજનો ત્રણે જગતમાં અવતાર મેહર બાબા કી જય અવતાર મેહર બાબા કી જય થેન્ક યુ જય બાબા